नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बेहद ही यूनिक और बहुत ही मोस्ट प्रॉफिटेबल आइडिया के बारे में, और ये है शेड मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, शेड मेकिंग बिजनेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। अगर आप हल्का सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं इस काम का, तो इस काम में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अदरवाइज आप चाहें तो एक वैसे बंदे को पकड़ भी सकते हैं जिसको इस काम का एक्सपीरियंस है, और आप मार्केट से काम उठाइए और कुछ लेबर मजदूर को लगाकर आप इस काम को कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे पहला चीज को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है लोकेशन। इस बिजनेस का भी लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग है। सो लोकेशन के लिए आपको बड़े बड़े शहर को चूज करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस गलत फहमी में है कि इस टाइप का शेड सिर्फ दिल्ली, मुंबई और इस टाइप के बड़े शहरों में ही बन रहा है, तो आप गलत फहमी में है। क्योंकि इस टाइप का शेड का निर्माण आज की डेट में हर छोटे छोटे शहर से लेकर हर मेट्रोपॉलिटन टाइप के शहर में भी हो रहा है। जो सबसे ज्यादा शेड निर्माण का काम चलता है वो आज की डेट में चल रहा है। अगर मैं बात करूं स्मॉल टाउन्स में, तो उसमें सबसे ज्यादा पहला चल रहा है आपका चिकन फार्मिंग का शेड, सेकेंड हो गया आपका राइस मिल का शेड, एंड थर्ड हो गया आपका जो भी लोग आज की डेट में पशुपालन से रिलेटेड काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग का, वो लोग भी शेड बनवाते हैं। और फोर्थ हो गया आपका जो भी कोई गोदाम बना रहा है या अपना कोई फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर रहा है। तो ये 4-5 जगह वाले पे ही आपको काम मिल जाएगा। तो लास्ट वाला छोड़ दे अगर मैं फैक्ट्री वाला बात, तो जो रेस्ट 4 है वो सारा काम आपको किसी भी शहर में मिल जाएगा। तो आप लोकेशन के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कहीं भी काम स्टार्ट कर सकते हैं अपने जो भी शहर में हो। कोशिश कीजिए कि वो कोई डिस्ट्रिक्ट हो या कोई कैपिटल हो आपके स्टेट का, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस काम को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं बात करूं कि मशीनरी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मशीन है आपका जनरेटर, बिजली का कनेक्शन हो। तो जनरेटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस बिजनेस के लिए। सेकेंड हो गया आपका वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन से ही आप लोहे को जोड़ते हैं, उसको वेल्ड करके एक स्ट्रक्चर देते हैं। थर्ड हो गया आपका वेल्डिंग गैस। वेल्डिंग गैस कई बार ये यूज आता है लोहा को कट करने के लिए, तो ये वेल्डिंग गैस आपको मिल जाता है कमर्शियल, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। फोर्थ हो गया आपका लैडर, मतलब सीढ़ी। सीढ़ी वैसे आप चाहे तो बांस का भी बना सकते हैं, जो कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा और सबसे बढ़िया भी होगा। आपका फिफ्थ हो गया आयरन कटर मशीन। ये आप चाहें तो ले भी सकते हैं और शुरू में ना चाहें तब भी काम चल जाएगा, बट एक छोटा वाला एक आयरन कटर मशीन आपको लेना पड़ेगा जिससे आप शीट की कटाई करेंगे। तो एक छोटा वाला वो तो लेना ही होगा, और एक बड़ा वाला एक मशीन आता है जिससे आप लोहे को काटते हैं। तो अगर आपके पास शुरू में पूंजी है तो आप लीजिए, अदरवाइज ये जो आपका वेल्डिंग गैस का जो मशीन है वो उसी से लोहा भी कट हो जाता है। एक वो हो गया। लास्ट हो गया आपका रस्सा। मोटा एक रस्सा लेना होता है जिसमें मैं आपको इस वीडियो में आप देख सकते होंगे, लास्ट में आपको कहीं बीच में दिखेगा, जिसमें कि शीट को ग्राउंड से ले जाकर जब हम इसको प्रॉपर वे में छावनी करते हैं, मतलब इसको छाने का काम शुरू करते हैं, जब हम शीट लगाते हैं तो वो रस्सा से ही खींचकर इसको ले जाना पड़ता है। तो ओवरऑल इसमें लमसम यही मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज इसमें कोई खास ज़्यादा मशीन नहीं चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगना होगा, आपके पास कितनी पूंजी की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जनरेटर आज की डेट में 30 से 40 हज़ार में बढ़िया वाला मिल जाएगा, और इस काम के लिए थोड़ा हेवी जनरेटर चाहिए होगा, तो आप 40,000 का बजट लेकर चलें। जनरेटर 40 हज़ार में आपका हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग गैस और एक आयरन कटिंग मशीन, तो ये सारा चीज़ आपको मिला जुला कर लमसम आपको ये भी 30-40 हज़ार में निपट जाएगा, उससे कम में ही हो सकता है। तो ओवरऑल इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप यूं लगा लें कि मतलब 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट शुरू में करना होगा। दिस इज द टोटल कॉस्टिंग ऑफ दिस बिजनेस। रेस्ट ऑफ द चीजें आप खुद ही करते जाते हैं। जब आपको क्लाइंट से काम आप मिलता है तो काम आप स्टार्ट करने से पहले ही क्लाइंट से आप 50% आप एडवांस ले लेते हैं, और उसी के पैसे से आप जो भी इसके लिए प्रोडक्ट का जरूरत होगा, जो भी लोहे का खरीदारी होती है, आप फिर लोहा खरीदते हैं, फिर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर उससे कुछ पैसे क्लाइंट से ले लेते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द आप शीट बनाते हैं, और लास्ट में इसी टाइप से सारा काम निपट जाता है। यानी आपको इसमें 1 रुपया अपने पॉकेट से नहीं लगाना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से काम करें तो बिना पैसे का काम आप इसमें शुरू कर सकते हैं। अब इस काम को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कॉस्टिंग से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं हम मार्केटिंग, आप इस काम को कैसे करेंगे। मार्केटिंग करने के लिए आप जिस भी इलाके में हैं वहां पर आप देखिए कि शेड का काम कौन करता है। जो भी शेड बेचने वाले
दुकानदार हैं, ये बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, उनकी भी खुद की एक फैक्ट्री ही टाइप की होती है, तो आप उनके साथ टाई अप करें, आप उनके साथ मिल के रहेंगे, वही आपको काम दिलाएंगे, अदरवाइज ये काम कोई नहीं आपको दिलाएगा। तो एक वहां पर आपको ये काम मिल जाएगा। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो इस काम को आपको जस्ट डायल पर रजिस्टर हो सकते हैं, सुलेखा.com पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या इंडिया मार्ट पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ये आपकी हो गई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। इसके अलावा इसमें कोई मार्केटिंग काम नहीं करता है, आपको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के बेसिस पर ही इस बिजनेस में काम मिलता है। ऐसे आप सोच लेंगे कि कहीं बैनर पोस्टर लगा दें तो वहां पे काम मिल जाए, तो थोड़ा चांसेस कम होता है। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग का काम। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में प्रॉफिट एक साइट को करने के लिए, अगर मैं जैसे 2000 स्क्वायर फीट का अगर आप साइट बना रहे हैं तो कोई सा भी शेड बनाने के लिए जनरली पर स्क्वायर फीट बेसिस पर काम होता है। जैसे 85 रुपीज पर स्क्वायर फीट या 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट, उसी में ओवरऑल मटेरियल प्लस लेबर का कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। तो लास्ट में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं 2000 स्क्वायर फीट का काम करने में, तो मिनिमम कम से कम 40,000 तक तो इसमें सेविंग है। आप ओवरऑल कॉस्ट कटिंग करके जो भी आपके स्टाफ वगैरह रहेंगे, तो 40,000 50,000 एक साइड से आपको बच सकता है। अगर उसी में आप पार्टनर को रखना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं। आप मार्केट में सर्च कीजिए, आप जगह जगह घूमिए और वैसे एक बंदे को हायर कीजिए जिसको इस शेड मेकिंग बिजनेस में एक्सपीरियंस रहा हो काम करने का। क्योंकि ये काम थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। एक बार जब हम सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं और जब हम इसका प्रॉपर वे में शेड और इसमें ड्रेनेज का सिस्टम लगाना शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकल काम हो जाता है। तो जिसको एक्सपीरियंस रहेगा वो इस काम को आसानी से और अच्छे से इसका कर सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो 100% प्रॉफिट में ही जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस सारे लोग कर नहीं रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बहुत कम है। और अगर आप छोटे शहर में जा रहे हैं तो आपको तो वैसे भी कंपटीशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि छोटे शहर में कोई भी आप काम कीजिए, वहाँ पे काम करवाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, वो भी क्वालिटी वर्क करने वाले। तो इस केस में आप चाहें तो इसमें अच्छा खासा अपना कैरियर बना सकते हैं। सो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप भी अपने एंड से थोड़ा रिसर्च वगैरह कीजिए। और मेरी वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।